कि अगर दुनिया ये कहती है कि 21वीं सदी भारत की होगी, तो जब वो ये कहती है तो वो ये 1947 वाले भारत से नहीं कहती, वो आपको, वो उस सनातन भारत को कहती है जो दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति है। इस सृष्टि के साथ उपजा हुआ वो धर्म है जिसे सूर्य ने मनु को दिया। ये सनातन इस प्रकृति सृष्टि के साथ शुरू हुआ, इसलिए दुनिया आपको उस धर्म से जोड़ती है, उस परंपरा से जोड़ती है। ये 1947 में जो कुछ बौने लीडर थे, इससे आपको नहीं जोड़ती। लिहाजा मैं अपनी बात को घुमा के फिर वहीं लाना चाहता हूं कि जब समाज के अंदर थोड़ी सी चेतना जगती है तो समाज अपने इतिहास को खोजने की कोशिश करता है, समाज अपने आप को जानने की कोशिश करता है। और जब आपके अंदर अपने पुरुषार्थ को और अपने इतिहास को जानने की जिज्ञासा पैदा हो जाती है, तो फिर आपको क्या साधन मिलेगा, क्या साधन नहीं मिलेगा, कितना पैसा खर्च होगा, कैसे खर्च होगा, रेल जाती है, हवाई जहाज जाता है, फिर इसकी चिंता नहीं होती, फिर आप रास्ते निकाल लेते हैं। इसलिए आज अगर साइबर सिपाहियों ने एक रास्ता निकाला कि किस तरीके से हम समाज में जाएं, कोई ऐसी बात रखें, कोई ऐसी बात बताएं जो उससे कि ये देश सुरक्षित हो, इस देश में सनातन संस्कृति के मानने वालों के मूल उपासना पद्धति सब सुरक्षित हो, तो आपने एक रास्ता निकाला। और क्योंकि आपके मन में राष्ट्र के प्रति एक भावना है, एक दुख है, एक दर्द है, उसको लड़ने के लिए आपने एक रास्ता निकाला और उसके बाद आज दुनिया आपको सुन रही है। इसलिए मैं एक बात आपके सामने आज साझा करना चाहता हूं। ये बात मैंने अभी तक बहुत किसी से कही नहीं और मुझे लगता है कि इस मुद्दे को आप जरूरत से ज्यादा नहीं, इसको पूरी ताकत से उठाइए, क्योंकि ये मुद्दा तथ्यों के ऊपर है। ये किसी भावनात्मक मुद्दा नहीं है। आप मुझे बताइए कि जिस दिन से आप किसी मकान के मालिक बनते हैं, जब आप मालिक होते हैं किसी मकान के, तो उस बिल्डर ने मकान कैसा भी बनाया हो, लेकिन उस मकान के अंदर क्या मूल्य होंगे, क्या परंपराएं होंगी, क्या आदर्श होंगे, मंदिर कहां होगा, बेडरूम कहां होगा, टॉयलेट कहां होगा, स्टोर रूम कहां होगा, ड्राइंग रूम कहां होगा, इसकी तो आपको आजादी है या नहीं है। तो आप ये कहें कि आपने 1947 में देश मिल गया, आपको कैसे मिला उस पर बहस नहीं करना चाहता, लेकिन किसी एक बात के ऊपर विवाद हुआ तो उस वक्त का जिहादी लीडर, मुस्लिम लीग का लीडर, जो भारत के अंदर जो भी कुछ मामले थे उस पे मुस्लिम लीग का लीडर जो है ऑब्जेक्शन उठाता है। उसके ऑब्जेक्शन उठाने का मतलब क्या था? भाई तुम तो मुस्लिम लीग बना करके पाकिस्तान की मांग कर रहे हो, तो तुम्हें तो देर सवेर पाकिस्तान की लड़ाई लड़नी है, तो तुम्हें फिर भारत की संविधान और भारत की संसद में क्या होना चाहिए क्या नहीं, इसकी तुम्हारा क्या लेना देना था? और अगर था भी तो तुम तो चले गए 47 में पाकिस्तान, लेकिन तुम्हारे दबाव में जो फैसला 1937 में, यानी जो गद्दार हिंदुस्तान में मुसलमान रहे, मौलाना आजाद से लेकर अली मियां से लेकर के जितने भी थे, उन सब ने जो कुछ काम कराया वो इस एजेंडे के तहत कराया कि पाकिस्तान भी बन जाए और भारत के अंदर भी ऐसे कानून, ऐसी परंपराएं बन जाए जिससे हमें अपना हिडन एजेंडा चलाने में कामयाबी हो। आपको वंदे मातरम के बारे में मैं एक कंफ्यूजन आज आपके सामने दूर करना चाहता हूं। जब वंदे मातरम एक राष्ट्रीय गीत था, एक शौर्य का गीत था, आजादी की लड़ाई में एक बहुत बड़ा नारा था, तब तक वो आजाद भारत का राष्ट्रीय गीत होगा
वो नहीं था। 1937 में मक्कार मौलाना आजाद जो कांग्रेस के अंदर घुसपैठिया था और जिना की बात मान करके कि सखी साहब ये जो आप वंदे मातरम गाते हैं इसमें मुसलमानों की भावनाएं भड़कती है क्योंकि इसमें हिंदू देवी देवताओं के बारे में कहा जाता है। जिन्हा ने कहा मौलाना आजाद ने उसको ऐसे रखा सुभाष के सामने, टैगोर के सामने, किसे पता नहीं कितनी बड़ी बात है और अगर ये बात नहीं मानी गई तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे। ये वैसे ही है जैसे आज भी इस देश में हो रहा है कि हर नाजायज बात को ऐसे डराओ सत्ता को कि मुसलमान नाराज हो जाएंगे, देखिए मुसलमान भड़क जाएंगे। अरे अगर इस देश को के मूल और परंपराएं और आदर्श स्थापित होते हैं तो 1 करोड़ नहीं 50 करोड़ भी अगर इसके सामने आए तो उनको भी हटा देना चाहिए। ये देश महत्वपूर्ण है, किसी की गिनती महत्वपूर्ण नहीं है। इस देश के आदर्श महत्वपूर्ण है, किसी का दबाव महत्वपूर्ण नहीं है, किसी की भावना महत्वपूर्ण नहीं है। इस राष्ट्र की भावना और इस राष्ट्र की परंपरा वो महत्वपूर्ण है, इसकी संस्कृति, इसका इतिहास महत्वपूर्ण है। अगर किसी को इस इतिहास से चिढ़ है तो वो अपने आप को दूर कर ले। जिनको परेशानी थी उन्होंने मुल्क बांट लिया तो आप गए क्यों नहीं? अब आप उसके बाद यहां एजेंडा चलाना चाहते हैं। इसलिए वंदे मातरम पे जो मेरा कहना है उसको समझिए। और जब इस पे बात उठाई गई तो 1937 में एक मीटिंग हुई और कहा गया कि साहब इसको ऐसा करा जाए कि इसके 2 स्टेंजा ऊपर के पढ़े जाएं और बाकी ना पढ़ा जाए। ये 1937 में हो रहा है। चलिए साहब ये भी बात हमने मान ली, लेकिन एक बात देश से छुपाई गई जो मैं आप युवाओं के सामने रखना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि इस संबोधन के बाद इस मुद्दे को इशू बनाइए। ये किसी हिंदू का, किसी सनातन का, किसी आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद का, बागजन दल का, जागरण मंच का इशू नहीं है। मैंने यही कहा कि उस वक्त भी इतने बड़े लोगों के बीच में जिसमें आपके अपने लोग लालची हो, सत्ता के चाटुकार हो और वो जिहादी उस वक्त भी उस एजेंडे पे थे, आज भी उसी एजेंडे पे हैं। ये बात कहते में लोगों को लगता है देखिए साहब ये बड़े एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, ये बहुत हिंदूवादी लोग हैं। अगर कोई ये कहता है तो इससे शर्मा क्यों रहे हैं? किसी की बहन बेटी को उठा करके तो नहीं ले जाने का जुर्म लग रहा, बलात्कार करने का जुर्म तो नहीं लग रहा, किसी का मजहब परिवर्तन करने का जुर्म तो नहीं लग रहा। अगर राष्ट्र के लिए आपको लोग गाली दे रहे हैं तो ये गाली नहीं है, ये वो सच्चाई है कि जब आप सच बोल रहे हैं तो कुछ लोगों को तकलीफ है और वो आपको गाली देते हैं, तो उनकी गाली से क्या डरना? ना हमें उनकी तारीफ की चिंता है ना उनकी गाली की चिंता है। जिनको चिंता हो वो परेशान हो, हम जैसों को नहीं है। तो 1937 में इस वंदे मातरम के सारे वंदे मातरम को समाप्त कर दिया गया। कहा ऊपर का ही सिर्फ 2 स्टेंजा गाया जाएगा। ये 1937 की घटना है और 1937 में मुस्लिम लीग का लीडर कौन था? जिन्ना। 1940 में लाहौर में यह रेजोल्यूशन पास हुआ, यह प्रस्ताव पास हुआ जिसे करारदाते पाकिस्तान कहते हैं कि पाकिस्तान बनेगा। 3 दिन का सेशन था, 22, 23, 24 मार्च 1940। वहां भी पास हो गया पाकिस्तान बनने का रेजोल्यूशन और चीजें वैसे ही बनने लगी, वैसे ही चलने लगी। लेकिन मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता। ये 2 स्टेंजा गाने का जो चक्कर था ये 1937 का था। देश 1947 15 अगस्त में आजाद हुआ। मैं ये बात उनकी ही मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। देश 1947 में अगर आजाद हुआ था तो संविधान तो 1950 में बना। यानी आजाद होने के बाद संविधान बना के भारत कैसे चलेगा? ऐसा तो नहीं था कि संविधान 1935 में बन गया था कि नहीं अब इसी से चलिए। वो भारत का गुलाम था, वो गुलाम भारत का दौर था। तो इंडिपेंडेंस इंडिया एक्ट 1935 तो आजाद गुलाम भारत में था ना। तो एक आजाद भारत की क्या आशाएं हैं, क्या आकांक्षाएं हैं, क्या उनके सपने हैं, ये तो 1947 के बाद से तय होगा। ये तो उस दिन से तय होगा कि जब आप किसी मकान का पोजीशन लेंगे तब आप तय करेंगे ना। जब आपके पास मकान ही नहीं है तो आप कैसे तय कर देंगे कि उसमें क्या होगा? तो उस घर के अंदर के भजन किया जाएगा, खाने के बाद कौन सा किया जाएगा, कौन सी आरती किस वक्त होगी, तो आप तय करेंगे क्योंकि आपका घर है।
आप आजाद हैं, आज आपके ऊपर कोई रोक। और आजादी का क्या मतलब होता है? किसी जमीन के टुकड़े से किसी को भगा देना? आजादी का मतलब होता है आप अपने सपनों से अपना घर, अपना समाज, अपना देश बनाएं। तो 1947 को जो घटना घटी है वो भारत की है, और जो उससे पहले कोई समझौता हुआ है, 37 में हुआ हो, 27 में हुआ हो, उसके लिए हम वचनबद्ध नहीं है। उसको मानने के लिए हम बाध्य नहीं है। हजारों समझौते किए होंगे, तब देश आजाद नहीं था। हम 1947 के बाद अगर कोई समझौता है, उसके लिए बाध्य हैं। संविधान बनने के बाद हम बाध्य हैं। किसी ने किया, 4 लोगों ने किया, 5 लोगों ने किया, किसकी सैंक्शन थी उन्हें? राष्ट्र की सैंक्शन थी क्या? क्या आप हमारे ऊपर समझौता कर लीजिए? तो 1937 में वंदे मातरम को लेकर के जो मुसलमानों ने, मौलाना आजाद ने, अली बरादरान ने, इन सब ने एक मक्कारी के तहत ये क्रिएट किया कि साहब ये तो बहुत खतरनाक है, और इससे अरे देश बांटने की नींव तो पिछले 40 साल से चली रही थी। मुस्लिम लीग बनी थी, उसका चार्टर था, उसने पाकिस्तान बनाया। 1946 का चुनाव हुआ, मुस्लिम लीग ने उस एजेंडे पे चुनाव लड़ा कि हमें पाकिस्तान चाहिए। उनका नारा था मर मर के लेंगे पाकिस्तान, हंस हंस के लेंगे पाकिस्तान। ये उनका 1946 का नारा था, और इसी बुनियाद पे 1946 का इलेक्शन हुआ। लेकिन जब देश बट गया तो मुसलमानों के दबाव में किया हुआ कोई समझौता 1946 से पहले या 1947 से पहले 1947 के आजाद भारत पे कैसे मान्य होगा? यह सवाल मैं तमाम उन दानिश्वरों से पूछना चाहता हूं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और क्यों नहीं होगा इसका भी मैं आपको उत्तर देता हूं, जो किसी ने आज तक आपको नहीं बताया। मैं आपको ये एक बहुत बढ़िया और एक बेहतरीन इंसान है, नागपुर में रहते हैं, गजब के आदमी है, संगीत के बड़े शौकीन हैं, आर्ट एंड कल्चर पे उन्होंने बहुत लंबा पत्रकारिता की है, और जितनी उन्होंने किताबें पढ़ी हैं उतनी मैं समझता हूं किसी ने नहीं पढ़ी होगी। उनका नाम है अजय देशपांडे। बहुत सिंपल आदमी है। उन्होंने एक किताब लिखी और मुझे नागपुर में मिले और मुझे कहा कि ये किताब मैं आपको देना चाहता हूं। मैंने उनसे कहा कि इस किताब में, आप जानते हैं मैं, मेरी कला संस्कृति में उतनी ही रुचि है जितनी देर के लिए एंटरटेनमेंट हो, लेकिन कोई उसको एकेडमिक तौर से पढ़ने में मेरी कोई रुचि नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने दी। लेकिन मैं कहता हूं कि उन्होंने मुझे ये किताब प्रेजेंट करके मेरे लिए बहुत बड़ा काम कर दिया, और मुझे भी इसी किताब में अपने मतलब की बात निकल आई है, जिसको मैं आपके सामने आज रखूंगा। और इसे एक एक भारतवंशी सनातनी इसको जब सुन ले और समझ ले, तो गली गली चौराहे चौराहे इस पे सवाल उठाइएगा। आपको कोई तर्कों से नहीं हरा सकता। मैं वो आपको तर्क भी दूंगा, लॉजिक भी दूंगा, रीजन भी दूंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भावुकता में भारत माता की जय का नारा लगाएं, लेकिन अगर आधुनिक भारत में इस देश के गद्दारों और वामपंथी इंटेलेक्चुअल्स, मक्कारों से आपको लड़ना है, झूठे इतिहास से लड़ना है, झूठे नैरेटिव से लड़ना है, तो आपको अपना साहित्य, अपने आदर्श, अपने नैरेटिव बनाने पड़ेंगे। कला संगम नाम की ये किताब है, इसका पहला खंड है, और किताब में आपको दिखाई देता हूं।